नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली भणितम्। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है स्वाध्याय में, और हम लोग मोक्ष अधिकार के अंतिम कलश पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आचार्य देव मुक्ति का अनुक्रम कह रहे हैं। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि अनुक्रम में 4 प्रकार से मुक्ति बताई थी जो प्रकट होती है। 4 मुक्ति तो पर्याय में प्रकट होती है, और मुक्त स्वरूप अनादि से विद्यमान है। अब ये मुक्त स्वरूप जाना जाए, वो तो वस्तु स्वरूप में एक दूसरे के साथ बंधन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। प्रकृति में एक दूसरे के साथ बंधन की कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसा समझो कि एक लड़का और एक लड़की है ना, एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही मंदिर जाते थे, मंदिर में मिलते तो कोई रिएक्शन एक्शन नहीं, और कदाचित बातचीत चली, और उसी के साथ जो रोज अपने को मंदिर में मिले उसी के साथ रिश्ता पक्का हो गया। अब रिश्ता पक्का होते से क्या हुआ, होने के लिए क्या हुआ? कुछ तो भी नहीं हुआ, एकदम वायरलेस कनेक्शन है। कैसे बांधा गया, किसी को कैसे बांधा गया? एक दूसरे को रस्सी से बांधा, तार से बांधा, किससे बांधा? कुछ नहीं। बंधन क्या है? यह परद्रव्य मेरा है, ये बंधन हो गया। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, और ये परद्रव्य मेरा है। एक बार बहुत साल पहले की बात है, पंडित साहब भिंड में गोष्ठी में विराजमान थे, तो गोष्ठी में उन्होंने परिग्रह का भाव वासना ऐसे ही कराया। बोले कि गोष्ठी चल रही है और कोई प्रश्न पूछा गया, तो शिविरार्थी में से किसी ने आंसर दिया, तो उसको एक ग्रंथ भेंट किया गया। पंडित साहब के हाथों से एक ग्रंथ भेंट किया गया। अब 2 दिन के बाद गोष्ठी समाप्त हो गई। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी पैकिंग कर रहा है, तो ग्रंथ भी पैक करने लग गया। तो किसी ने बोला कि भाई साहब, आपको ये ग्रंथ तो भेंट दिया गया था, पर हमारे यहाँ स्वाध्याय में यही ग्रंथ चल रहा है और बहुत कम प्रतियां हैं, सो आप प्लीज इसको छोड़ के जाओ, हम आपको बाद में भेज देंगे, आप इस ग्रंथ को छोड़ जाओ। तब सज्जन पुरुष तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कोई जिद करें कि नहीं हमने तो ले जाएंगे। छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अब चले गए। अब बोलो रास्ते भर क्या हुआ क्या? पंडित साहब ने ये ऐसा कहा, बोलो क्या हुआ? बंधन हो गया, परिग्रह। पंडित साहब ने हमें दिया था, पंडित साहब ने, ये परिणाम है, ये परिणाम। पंडित समझ में आया? अरे हमने प्रश्न का उत्तर दिया था, पंडित साहब के हाथों हमको ग्रंथ मिला, अब वो तो वहां रह गया। अब वो हाथ में नहीं है, मैं छोड़ के भी आ गए, लेकिन तो भी रह गया, हमें मिला था। भाई यही बंधन है। क्या बोला? अब इसकी एनालिसिस करो तो क्या हुआ? जब तक इस वस्तु को
द्रव्य गुण पर्याय से जीवपने निर्णय नहीं करेंगे। क्या था वो ग्रंथ? ज्ञान में झलका था, पंडित साहब के द्वारा एक क्रिया देखी गई थी, वो ज्ञान में तो कुछ नहीं हुआ था। प्रश्न का उत्तर दिया तो वो छायाक्षमिक ज्ञान का कार्य मैं तो त्रिकाली ध्रुव, और पंडित साहब से वो मिला, ग्रंथ मिला, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या मिलता है? कोई ग्रंथ मिलता है? कोई शरीर मिलता है? पानी में लाल रंग मिल जाता है? मिलता ही नहीं। अब वो रह गया, तो अब क्या रह गया? तुम्हारे गुण रह गए कि तुम्हारी पर्याय रह गई, तुम्हारे असंख्यात प्रदेश रह गए। क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। कुछ हुआ जाया कुछ नहीं। द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु एज इट इज विराजमान है, हुआ गया कुछ नहीं। लेकिन ये बंधन मुक्त स्वरूप है, और ये बंधन क्या है? बंधन कुछ नहीं। थोड़े दिन पहले चर्चा आई थी कि वो बैल को आदत पड़ गई तो वो ऐसे उठाता है उसको और वो गर्दन नीची कर लेता है, रेडी है, एकदम तैयार है। रेडी को खींचने के लिए, भार बहन करने के लिए तैयार है, एकदम संसार में परिभ्रमण करने के लिए ये जीव तैयार है। बोलो वो है क्या? कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। जितना इन बातों पे विचार किया जाए, विचार किसके लिए? निर्णय के लिए। एक निर्णय बने, क्या मैं द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण वस्तु हूं। जिन आगम में पत्नी बच्चे दुकान मकान के आश्रय से चूंकि तीव्र कषाय उत्पन्न होती है, तो उसको देवशास्त्र गुरु के समीप ले जाने का उपदेश दिया जाता है। देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से कषाय की मंदता होती है। ये भी निमित्त की सापेक्ष कथन है। इधर कषाय की मंदता होती है, उधर देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है उपादान से, और वहां पर ये मुक्त स्वरूप सीखा जाता है। देवशास्त्र गुरु के आश्रय से मुक्त स्वरूप सीखा जाता है, और मुक्त स्वरूप समझ के बस आनंद होता है। आनंद की वृद्धि होती है, वो क्रम पड़ता है, उसमें पूर्णता हो जाती है। अनंत काल के लिए द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त हो गए। ये प्रोसेस है पूरी, स्वरूप और प्रोसेस, स्वरूप और प्रोसेस। वो जितना कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा, जितना जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाएगा उतना आनंद बढ़ता जाएगा। स्वाध्याय करने से क्या होता है कि ज्ञान होता है? नहीं, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के साथ सुख होता है। जो ज्ञान सुख का हेतु नहीं बनता, यहाँ भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, फिर अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, दुख रूप ज्ञान है। ऐसा पंडित साहब की रचना है, तन मन कर्म रंग रागादिक देते भिन्न दिखाई। तन मन कर्म रंग, गोरा हूं काला हूं, रागादिक शुभ भाव अशुभ भाव, देते भिन्न दिखाई। अब मुझे भिन्न दिखते हैं, तो क्या हुआ भिन्न देखने से? सम्यक ज्ञान कलाउर जागी, निज प्रभुता में पाई। प्रभु हो गया। जो अभी तक दीन था ना, दीन था, भूख लग रही खाओ पियो लड़ो झगड़ो मंदिर जाओ दया दान, ये क्या था? सब भिखारी बना था, पामर। ओहो मैं प्रभु तत्व, निज प्रभुता में पाई।
तन मन कर्म रंग रागादिक देते भिन्न दिखाई। सम्यक ज्ञान कला उर जागी निज प्रभुता में पाई। मुक्त स्वरूप अहो प्रगटा अब, क्या प्रगटा? मुक्त स्वरूप अहो प्रगटाब, दूर हुआ भ्रम मेरा। अब तो मुक्त स्वरूप प्रकट हो गया मेरे ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में। मुक्त स्वरूप अहो प्रगटा। सम्यक ज्ञान कला है, बाकी सब भला है। सम्यक ज्ञान क्या है? कला। ऐसी बात चल रही है यहाँ पर। अंतिम कलश चल रहे हैं, इसके बाद ये कलश और है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्यों को छोड़कर, शॉर्टकट है ये क्या बोलते हैं, पद्य होते ना, पद्य रचनाएं, ये इन गाथा श्लोक के ही वो सरल हैं, बस अब गुनगुना सकते हैं। जो पाप बंद के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। भी परद्रव्य है मेरे लिए, व्यवहार से उनका अवलंबन करो कहा जाता है। क्यों? मुक्त स्वरूप सीखने के लिए। बस निश्चय से वे भी भिन्न अहो, निश्चय से तो वे भी भिन्न हैं। वे हमें सुखी दुखी नहीं कर सकते। भगवान भी हमको रत्नत्र नहीं दे सकते, अपना अनंत चतुष्ट नहीं दे सकते, अपना अनंत सुख नहीं दे सकते। भगवान दे सकते हैं। भगवान सुखी करते हैं कि नहीं करते? बोलो। तो भगवान तो सुखी नहीं करते, लेकिन पत्नी बच्चे, अरे तो इतना तो है ही। भगवान तो एक लाइन में सुखी नहीं करते, लेकिन धन, स्वस्थ शरीर, घूमना फिरना, और आज क्या मजा है, भगवान नहीं सुखी करते। वहां से तो सुख होता है। क्या बोला? अरे कभी सुखी करने के निमित्त यदि कहा जाए तो देवशाय गुरु पे तो निमित्तता का आरोप आता है, लेकिन पत्नी बच्चों पे तो कहीं से कहीं तक नहीं आता। धन के ऊपर तो कहीं से उपचार भी नहीं जाता, झूठा उपचार भी नहीं जाता। बोलो। हम देवशाय गुरु के लिए तुरंत स्वीकार हैं। समझ आई बात? निश्चय से वे भी भिन्न हो, तो फिर क्यों भेजते हो मंदिर? उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। पंडित साहब ने अपने लिए संबोधन लिखा है, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। हे आत्मन, अपने अपने को करो, दूसरों से नहीं कहा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। अपने को संबोधन करते हैं, वास्तव में सेल्फ संबोधन होता है। ये पढ़ाना लिखाना तो एक औधिक भाव, एक व्यवस्था है, एक क्या कहना चाहिए, प्राकृतिक, ये कोइंसिडेंस है, प्राकृतिक है ना, जिसको जैसे कर्म बंधे हैं वैसे उदय में। लेकिन स्वाध्याय तो अपने लिए होता है। कोई ज्ञान किसी से कुछ कहता है तो वो सबसे पहले खुद सुनता है, खुद ही तो सुनता है पहले। ऐसा सो यहाँ पर कह रहे हैं समस्त परद्रव्य को छोड़कर, अर्थात उनको अपने से भिन्न जानकर स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता हुआ। दो स्वयं आ गए, स्वयं स्वद्रव्य, एक ज्ञान और एक ज्ञायक। वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ, सर्व अपराध से रहित होता है। दो प्रकार के अपराध कहे, एक श्रद्धा का अपराध और एक चारित्र का अपराध। और ये दोनों अपराध इसलिए चल रहे हैं कि ज्ञान में मिसिंग चल रही है।
तो सबसे पहले श्रद्धा का अपराध मिटता है। सबसे पहले सम्यक हुई प्रतीति, सबसे पहले श्रद्धा का अपराध मिटता है। मैं पर को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, पर से लाभ है, हानि है। सबसे पहले ये मान्यता छूटती है। उन संबंधी शेष राग क्रम से छूटता है ऐसा। और जहाँ मान्यता सही होती है वहाँ अनंतानुबंधी राग तो साथ में ही चला जाता है। राग मिटाया नहीं जाता, राग मिट जाता है, मिटाया नहीं जाता है। डायरेक्ट पंखा रोकने का कोई विश्व में उपाय नहीं है, स्विच ऑफ किया जाता है। ऐसे ही यहाँ राइट नॉलेज होती है तो राग मिटता चला जाता है। तब कह रहे हैं सर्व अपराधों से रहित होता हुआ, है ना। अब यहाँ जो चर्चा चल रही है वो केवल ज्ञान के एंगल से चल रही है ना। ये अंतिम कलश चल रहे हैं ना, अब मोक्ष प्रकट हो रहा है तो ये केवल ज्ञान के एंगल से बात चल रही है, क्योंकि वे ही सर्व अपराधों से रहित हुए हैं। मुनिराज को भी संजुलन जाति का अपराध है, चल रहा है। संजुलन कषाय मुनिराज को भी चल रही है ना। तो अब अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को ये सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर, सर्व बंध के नाश को प्राप्त हुआ सिद्ध भगवान, है ना। नित्य उदित, भाई साहब का प्रश्न था, नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ, केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, सदा प्रकाशमान, अब कभी कम ज्यादा नहीं होगी। अब कभी भी जैसा द्रव्य स्वभाव था ना, सर्वज्ञ शक्ति जैसा द्रव्य स्वभाव था ना, वैसा का वैसा पूरा पर्याय में प्रकट हो गया। अभी क्या है, द्रव्य स्वभाव तो अभी परिपूर्ण है, पर्याय ओपोजिट है ज्ञान स्वरूपी, है अज्ञान, है सुख स्वरूपी, है चल रहा है दुख। और अब क्या हो गया, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, परिपूर्ण सुख प्रकट हुआ, परिपूर्ण श्रद्धा प्रकट हुई, परिपूर्ण प्रभुत्व प्रकट हुआ। जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पर्याय प्रकट हो गई। सो कह रहे हैं सदा प्रकाशमान होता हुआ अपनी ज्योति से, आत्म स्वरूप के प्रकाश से, ये आत्ममयी परिणाम है, आत्म स्वरूप के प्रकाश से निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रभाव द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है, ऐसा शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है। शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है, ऐसा कल कही थी ना, 4 प्रकार की मुक्ति पर्याय में, और एक मुक्त स्वरूप अनादि अनंत, अनादि अनंत मुक्त स्वरूप, है ना। ये कोई बताएगा 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी थी? बोलो, हाँ बोलिए, दृष्टि मुक्ति, कसाय मुक्ति, बोलिए। जी सबसे पहले चौथे गुण स्थान में आपने बताई थी दृष्टि, और फिर 11वें और 12वें गुण स्थान में कषाय मुक्ति, और 13वें गुण स्थान में जन्म मुक्ति, जीवन मुक्ति, और 14वें गुण स्थान में तो मतलब वो भव मोक्षी हो जाते हैं। हाँ, पर्टिकुलर नाम थे ना उनके, वो नाम कौन बताएगा? हाँ आप बताइए सपना जी। दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, और मुक्त, भाव मुक्त, और सदा मुक्त। तो लास्ट में थोड़े जो आप कह रहे हो वो सही है, पर वो पर्टिकुलर शब्द होते हैं ना तो हमेशा के लिए वो हो जाता है। कौन बताएगा? और बोलो। वही दृष्टि
मुक्ति, हाँ कषाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात। और कौन रिपीट करेगा? हाँ भाई साहब बोलिए। एक दृष्टि मुक्ति मतलब श्रद्धा से मुक्ति, वो चौथे गुण से शुरू हो जाती है और बराबर रहती है वहां आखिरी तक। और उसके बाद में फिर कषाय मुक्ति, तो ये 11 गुण स्थान क्षमाला और 11, 12, 13, 14 ये तीनों में सब कषाय मुक्ति रहेगी। और उसके बाद में फिर जीवन मुक्ति, तो अनंत भगवान को तो दोबारा से फिर नहीं आना, इसलिए वो जीवन मुक्ति हो। और फिर सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान का सिद्ध देह मुक्त, तो 4 मुक्त हो गए। देह मुक्त, देह मुक्ति होती है, अनंत को देह रहती है, सिद्ध को देह नहीं होती। 13 होती है बाद में देह। ठीक है। सपना जी ने एक वर्ड बोला था मोह मुक्त, है ना? तो कषाय मुक्त को मोह मुक्त भी कह सकते, क्योंकि वो संपूर्ण मोह का नाश हुआ। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, है ना? संपूर्ण मोह का नाश हुआ, तो वहां पर मोह मुक्त भी कह सकते हैं। कषाय मुक्ति, मोह मुक्ति एक ही बात है। ठीक है। जीवन मुक्त का अर्थ ये है कि अब ये द्वारा से कोई अब जीवन मरण का काम खत्म, उसी भव से अब अनंत काल के लिए देह मुक्त होने वाले हैं। और सिद्ध भगवान अब अनंत काल के लिए देह मुक्त हो गए। ठीक है। अब देखो 13वें गुण स्थान में अब समझने की कितनी समझने की बात है, चूंकि ये वाला कलश अब उन्होंने मोक्ष के लिए समर्पित किया है कि नित्य उदित प्रकाशमान निर्मलता से उछलता हुआ चैतन्य रूपी अमृत, है ना? इसकी चर्चा की है यहाँ पर। इसमें अगर अपन ऐसा समझने की कोशिश करें भेद विज्ञान के लिए, सब में ज्ञान कला प्रकट हो। देखो सारी दुनिया बोलती है नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये संयोगों की वजह से दुखी है। इस विश्व का सबसे बड़ा संयोग तीर्थंकर परमात्मा को होता है समवशरण, सबसे बड़ा संयोग, लेकिन परिग्रह संज्ञा नाम नहीं पाता। देखो परिज्ञा नहीं कहते उसको, अनंत भगवान का परिग्रह है ना, सबसे बड़ा संयोग। अच्छा उसमें कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, कोई जिनवाणी सुन रहा है, कोई अंदर बैठे बैठे विचार कर रहा है, पता नहीं क्या बता रहे, फालतू बता रहे, कोई कह रहा आहा कितनी अच्छी बात है, कोई सम्यक दर्शन ले रहा है, कोई अनुव्रत ले रहा है, कोई महाव्रत ले रहा है, कोई सबका ज्ञान हो रहा है और कोई कषाय नहीं। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान कभी भी दुख का कारण नहीं होता, है ना? यदि ज्ञान होने से दुख होता तो इतने बड़े समोषण में तरह तरह की चीजें घटित हो रही हैं, है ना? कोई कषाय नहीं हो रही। असंख्यात के असंख्यात देव चले चले आ रहे हैं, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़ चली आ रही है, पुरुषों की भीड़ की भीड़, त्रियंच गति के जीव चले आ रहे हैं समोषण में, लेकिन कोई मान नहीं होता। और उनके ज्ञान में झलक रहा है कि मंथली गौशाल उठ के चला गया तो भी ऐसा लोभ नहीं आ रहा वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। जैसे अपने को ऐसा लगता है ना, कोई बहुत अच्छे से सुनता है तो ऐसा लगता है अरे आज वो नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। क्या मतलब, क्या कहना है, मैसेज क्या लेना है कि संयोगों से कषाय नहीं होती, संयोग दुख के कारण नहीं होते। समोषण में सब कुछ हो रहा है। महावीर भगवान को अच्छा कहने वाले भी हैं और बुरा कहने वाले भी हैं और वीतरागता प्रकट करने वाले भी हैं समोषण में। मारीची ने समोषण में ही तो विरोध किया आदिनाथ भगवान का, लेकिन पूर्ण वीतरागता।
तो ये अपने को निर्णय करने वाली बात है, भेद ज्ञान करने वाली बात है कि ये ज्ञान लक्ष्य करता है पर का अकेला, लेकिन कषाय तो अपने उपादान से होती है, पर कभी कषाय नहीं कराता। अब अच्छा लग रहा है तो बुरा लग रहा है तो, पर कषाय नहीं कराता कभी भी। ये निर्णय बन रहा है वहां अनंत भगवान के स्वरूप को समझने से ये निर्णय होता है। नंबर 2 बात कि देह मौजूद होने पर भी, देह मौजूद होने पर, अरे भैया शरीर के ही मारे दुखी है, शरीर के मारे, तो शरीर तो अनंत भगवान को भी है, एक बात। दूसरी बात, ये जीव शरीर की क्रियाओं को सुधार के धर्मात्मा होना चाहता है। ये दोनों मिसिंग पॉइंट है। क्या? शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता और शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं। 2 बात है। शरीर है लेकिन वे पूर्ण वीतरागता आत्मा की पर्याय है। इसका मतलब है कि शरीर होते हुए भी कोई अनंत सुखी हो सकता है। तो शरीर को दुख का कारण मत मानो, शरीर है और अनंत सुखी है, संयोग है इतने सारे और अनंत सुखी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? संयोग है और अनंत सुखी, शरीर है और अनंत सुखी। और इन जीव को टेंशन, घाती कर्मों की टेंशन तो किसी को नहीं है, कोई समझता भी नहीं है। सबको टेंशन तो आघाती कर्मों की है। आयु नाम गोत्र वेदनी, जो कि आघाती हैं, जो दुख के कारण ही नहीं है। अनंत भगवान को आघाती कर्म विद्यमान है और अनंत ज्ञान अनंत सुख हो गया। बोलो, साता का उदय हो असाता का उदय, कोई नहीं बोलता अरे मुझे कैसा मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें सही करो, उन्हें सही करो, ये सही करो। बस ये नहीं विचार करता मेरे मोह में करेक्शन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। देखो भगवान को अघाती कर्म मौजूद है, चारों के चारों। शरीर मौजूद है, संयोग मौजूद है और अनंत सुखी हो गए। इसका मतलब ये है कि सुखी होने का वे कोई और है, ये भगवान से पता चलता है। तो क्यों सुखी हो गए? स्वयं स्वद्रव्य में लीन होने से। स्वयं, 3rd लाइन, स्वयं स्वद्रव्य में लीन होने से क्या हो गया? वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से मुक्त होता है, अर्थात सर्व दुखों से मुक्त हो ही जाता है। बोलो, अब अनंत काल के लिए देह नहीं धरेंगे, अनंत काल के लिए कोई संयोग का झंझट नहीं, अनंत काल के लिए कोई कर्मों की टेंशन नहीं, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख। बता, अब पता क्या है, ये वाली बात सुन के हमारा ज्ञान एकदम रीझ जाना चाहिए। क्या? कैसी होती है भाव भक्ति? भाव भक्ति किसे कहते? भाव भक्ति का भी क्रम है बढ़ता हुआ। भाव भक्ति का भी एक तो मंदिर गए और जो चावल चढ़ाए, जो उच्चारण हुआ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और जो हाथ ऐसे शरीर झुका, तो ये तो सब पुद्गलात्मक है, सब जड़ की क्रिया, ये तो जीव का ही कार्य नहीं है। हाथ जोड़ना, सिर झुकाना जीव का कार्य नहीं, द्रव्य चढ़ाना जीव का कार्य नहीं, कोई उच्चारण करना, स्तुति पूजा का उच्चारण करना जीव का कार्य नहीं। और इनसे न पुण्य बनता न पाप बनता, इससे तो कर्म ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? शरीर की क्रिया से कर्म क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो जीव की क्रिया ही नहीं, मेरी क्रिया ही नहीं, मुझे क्यों बंधेगा उससे कर्म? समझ आ गई बात? जो मेरा कार्य है उससे मुझे कर्म बंधन मुक्त का कार्यक्रम बनेगा, शरीर से क्या लेना देना है? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हम देवशाह गुरु के स्वरूप को जानते हैं। देवशाह गुरु के यदि स्वरूप को जानते हैं तो पुण्य बंद होता है
और देवशागुरु के स्वरूप को न जानकर उनसे कोई चाहत, कोई वांछा, ये ठीक हो जाए भगवान, वो ठीक हो जाए, तो ऐसे हाथ जोड़ने पर भी, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर ऐसे खड़े रहने पर भी पाप बनता है। गृहीत मिथ्या तो बनता है और पाप बनता है ना। और देवशागुरु के स्वरूप को समझकर उनसे वांछा मिटती है। नहीं, ये तो वीतरागी है, ये क्या देंगे, ये क्या को देंगे मोड़ा मोड़ी, तो वीतरागी है, ये क्या को मुकदमा जिताएंगे, ये वाली बात उसको ख्याल में आती है। तब होती है भाव भक्ति। उनके गुणों के प्रति अनुराग होना वो भाव भक्ति है। अब अनुराग कैसे होएगा? ऐसे होगा, ओहो अच्छा ऐसे होते हमारे भगवान सर्वज्ञ वीतरागी, तो ज्ञान उस पर रीझता है, हमें भी चाहिए ऐसी मुक्ति। तब हुई बढ़ती हुई भाव। हाँ, वे हैं वीतरागी, वे हैं सर्वज्ञ, अपन को क्या, तो ये थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा बस। क्या बोला? थोड़ा बहुत ऐसे ही बन जाएगा, कोई व्यंतर व्यंतर ऐसा। लेकिन ज्ञान उस पर रीझ जाए, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, अब तो मुझे शाश्वत सुख चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं कुछ भी, तो वो बढ़ती हुई भाव भक्ति है। तब उन्होंने लिखा, जो जाना दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते। जो अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को नहीं लिखा। आप देखो ट्रिक कैसी होती है आचार्यों की। सिद्ध भगवान को नहीं लिखा, अनंत भगवान को लिखा। क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि वे देह सहित समक्षण में विराजमान है, ये टैली कर सकता है, जैसी टैली अभी अपन ने की। उनके पास संयोग है, हमारे पास भी संयोग है। हम कह रहे संयोगों से दुखी, वे तो संयोग होने पर भी सुखी। हम कह रहे हैं शरीर की वजह से दुखी, शरीर तो उनको भी है। शरीर को वे स्पर्श नहीं करते, शरीर को हम भी स्पर्श नहीं करते। कर्मों को वे स्पर्श नहीं करते, कर्मों को हम भी स्पर्श नहीं करते। इसलिए टैली होता है द्रव्य गुण पर्याय से। तब उसको ये पता चलता है जीव को, ओहो ऐसी दशा मुझे भी प्रकट हो सकती है। और जैसे वे सर्वज्ञ शक्ति के धारी हैं, ऐसे ही अभी वर्तमान में भले ही पर्याय में अल्पज्ञता हो, लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी तो मैं भी हूं। इसका नाम है भाव भक्ति, भाव पूजा। यह है भाव पूजा, बढ़ती हुई भाव पूजा। उसके भाव बढ़ रहे हैं। अब वो ये सब नहीं चाहता गाड़ी घोड़ा बंगला, वो ये अब मुक्ति चाहता है, दृष्टि मोक्ष, मोह मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त, अनंत काल के लिए मुक्त। तो ये है बढ़ती हुई भक्ति। क्या? उनकी वीतरागता पर, उनकी सर्वज्ञता पर सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हमें तो इतू सा पता चल जाए तो राग द्वेष में ही लीन, इतनी सी बात तो पता चल जाए कोई की। देखो दो बातें कहनी है, बहुत समझने की है। जितना परलक्ष्य होता है ना, परलक्ष्य राग नहीं कराता, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, इसलिए परलक्ष्य का निषेध कराया जाता है। परलक्ष्य, पर को जानना भी हमारा स्वभाव है, पर को जानना भी हमारा स्वभाव है। तो जितना परलक्ष्य है ना एकदम फालतू वाला, तो उससे ज्ञान बचता है। जितना जानने में आ जाए ना फालतू बातें, उतनी बहुत है, आगे मत बढ़ाओ। अच्छा तो फिर कब, फिर कैसे, फिर क्यों, फिर किंतु परंतु, अरे ये पाप बंद के हैं निमित्त, ये लौकिक जन तो शरण नहीं, ऐसा। और इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इधर की उधर बात उधर पहुंचाओ, सबको कषायों के निमित्त बना। जितना हो सके
निगेटिव थॉट्स को आगे नहीं बढ़ाओ, बिल्कुल। ये सावधानी है, क्यों? इससे तीव्र पाप का बंध होता है। पाप बंद के निमित्त है ये सब। देवशाह गुरु की चर्चा चले, अच्छा कैसा है उनका केवल ज्ञान, इधर करो ना क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पूरी। जैसे किसी की खबर आई कि हम 4 बजे आ रहे हैं, अच्छा तो कौन आ रहे, कितने आ रहे, क्यों आ रहे, किंतु परंतु, जितना जानने में आ गया बहुत है। और इधर की बात बता अनंत भगवान का कि अच्छा बताओ केवल ज्ञान और कैसा, सारी जिज्ञासा इधर लगा। अच्छा कैसी है उनकी सर्वज्ञता, अच्छा कैसे प्रकट होती है, इधर लगाओ सारी जिज्ञासा। तो ये बढ़ती हुई भाव भक्ति, और जहां स्वरूप का ही आश्रय हो गया तब ये निश्चय भक्ति प्रकट हुई असली। अब हुई निश्चय भक्ति कब? जब स्वद्रव्य में लीन हो गया, तब हुई भाव भक्ति। और उससे पूर्व में क्या है? बढ़ती हुई भाव भक्ति। और वो क्या है? वो तो द्रव्य भक्ति है, द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा स्तुति भक्ति जो कहना है वो एकार्थवाची है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं, है ना। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, जो पुरुष पहले समस्त पर द्रव्य का त्याग करके, पर द्रव्य का त्याग करके अर्थात ये परद्रव्य मेरा है ऐसी अज्ञानता का त्याग करके, कोई परद्रव्य किसी ने पकड़ा नहीं है तो उसको छोड़ना है। उपदेश है उधर से, चरणानियों की शैली है ये। निज द्रव्य में आत्म स्वरूप में लीन होता है वह पुरुष समस्त राग आदि अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है। बंध अधिकार में बात आ गई। बंध का कारण कौन है? राग। राग क्यों होता है? अध्यवसान से। अध्यवसान क्यों होता है? ये ज्ञान प्रसंग करता है। पूरी विधि है ना। अज्ञानता क्या है? प्रसंग। परद्रव्य मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ये प्रसंग। उससे क्या हुआ? राग उत्पन्न हुआ। राग से क्या हुआ? कर्म बंधे। कर्म बंधन से क्या हुआ? नो कर्म मिला। शरीर संयोग उसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं, है ना। अब करेक्शन क्या हो गया कि जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है तो उसको अध्यवसान मिट गया। अध्यवसान मिटा तो राग मिट गया, राग मिटा तो कर्म मिट गया। तो अपराध क्या था? अपराध राग अपराध है, अध्यवसान अपराध है। तो अपराध मिटे तो कर्म मिट गए, कर्म बंधन मिट गया, बंधन मिट गया तो मुक्त हो गए। सीधी सीधी बात है। वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके, देखो भावार्थ में और क्लियर है। वो केवल ज्ञान कैसा है? नित्य उदय रूप। देखो जैसा केवल ज्ञान नित्य उदय रूप है, सुनना ध्यान से, वैसा ही यहाँ मेरा जानन स्वभाव उपयोग लक्षण नित्य उदित रूप है, नित्य उदय रूप है। क्या कहा? एक क्षण भी नहीं होता कि वो उपयोग लक्षण ढक जाए, क्या कभी नहीं ढक सकता। इसलिए वो नित्य उदय रूप होने से उसको क्या कहा है? जीवो मंगलम। तबला जी में वीरसेन आचार्य देव ने क्या कहा है? जीवो मंगलम। एक निगोदिया जीव है और कितना तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, लेकिन उपयोग लक्षण का नाश नहीं हो सकता। उपयोग लक्षण भी केवल ज्ञान की तरह नित्य उदय रूप है। बोलो, सदा प्रगट है, सदा प्रगट। जैसे केवल ज्ञान अनंत काल के लिए वो विशेष पर्याय है, वो विशेष पर्याय अनंत काल के लिए उदय रूप हो गई।
लेकिन यहाँ उपयोग क्योंकि बात तो हमारी है ना, हम केवल ज्ञान से क्या कर लेंगे, उनके केवल ज्ञान से हमें क्या फायदा। हमारी बात करो, सुनो, हमारी बात ऐसी है कि हमारा उपयोग लक्षण भी सदा उदय रूप है, निगोद अवस्था में भी उदय रूप है। देखो दृष्टांत चाहिए इसके लिए भी। पानी 100 डिग्री पर बॉयल हो जाए, 100 डिग्री बॉइलिंग, द्रव स्वभाव तो शीतल है ही, लेकिन वो खौलते पानी को भी अगर अग्नि पर डाला जाए तो वो खौलता पानी भी अग्नि को बुझा देता है। तो वो द्रव्य स्वभाव के कारण नहीं बुझा देता। ये बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव निष्क्रिय होता है, द्रव्य स्वभाव में कोई एक्टिविटी नहीं होती, वहां पर्याय में भी शीतलता मौजूद है। ये गजब की बात है, क्योंकि एक्टिविटी कहाँ होती है, पर्याय में। सो जो पर्याय में शीतल स्वभाव मौजूद है, उससे 100 डिग्री के टेम्परेचर पे भी वो जो शीतल स्वभाव मौजूद है पर्याय में, द्रव्य स्वभाव तो है ही, पर्याय में शीतल स्वभाव मौजूद है, इसके कारण वो अग्नि बुझी है। ऐसे ही यहाँ जीव में जो पर्याय में भी उपयोग लक्षण है वो सदा प्रकट है, उपयोग लक्षण। अरे द्रव्य स्वभाव तो मुक्त है ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से, उपयोग लक्षण भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त ही है। बोलो, पर्याय में भी, अब पर्याय की बात करो उपयोग की, और आप लगाओ आश्रय बंध में, तो ये आपकी गलती है। पर्याय में भी कहाँ शुद्ध, पर्याय तो अशुद्ध है। अरे उपयोग लक्षण सदा शुद्ध है, भगवान है भगवान। 31 नंबर गाथा निकालो, देखो 31 नंबर गाथा का भावार्थ बहुत बार पढ़ी है अपन ने। बोलो कौन पढ़ेगा, आपकी तरफ से पढ़ेगा कोई, किसने निकाली, बोलो। टीका में, टीका की इसमें भावार्थ है नहीं 31 नंबर में, टीका की सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट लाइन है। बोलो राजेंद्र भाई सब क्या बोल रहे, बोलो। ये कह रहे हैं इसका मतलब ज्ञान तो अपने ही को 100 को जानता है और उसमें सुखी रहता है, और 100 पर का अपना वो है ज्ञान का लक्षण। तो जब पर पे लक्ष्य हो जाता है तब दुख होता है, इसलिए पर्याय तो शुद्ध है, यही मतलब हुआ ना। तो आप अभी कि पर्याय भी शुद्ध है, तो हर गुण की अपनी पर्याय शुद्ध है। वो तो लक्ष्य क्योंकि ज्ञान का लक्षण है 100 पर, तो पर का अगर अपन ने लक्ष्य अपना गया उस समय जो पूर्व कर्म के उदय है, तो योग्यता से ऐसा होता है, यही हुआ ना मतलब। पढ़ो, कौन पढ़ेगा, मिला 31 नंबर के टीका की लास्ट लाइन मिली, लास्ट थर्ड पढ़ो, पढ़ो जी। ये यहाँ से कैसा है यह ज्ञान स्वभाव, हाँ। इस विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी उन रूप न होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ सत्य, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। बोलो, ज्ञान स्वभाव मतलब किसकी बात चल रही है? नहीं, द्रव्य की, गुण की के पर्याय की? बोलो, पर्याय की, पर्याय की बात चल रही है। कैसा है ज्ञान स्वभाव, क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में विराजमान। जैसा केवल ज्ञान हो गया ना नित्य उदित, अब ऐसा यहाँ पर भी उपयोग लक्षण अंतरंग में सदा प्रकाशमान है, केवल ज्ञान जैसा। समझ आई बात? एक बात। दूसरा कैसा कैसा बता रहे हैं कि ये ज्ञान स्वभाव भी भगवान है। जब मेरी पर्याय भगवान है तो बोलो वो रत्नाकर कैसा होगा? एक रतन अनमोल है तब रत्नाकर फिर कैसा होगा? समझ आई बात?
जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। हम लक्षण से लक्ष्य का अनुमान लगा सकते और अनुमान पूर्वक रत्नत्रय प्रकट कर सकते। और यह अनुमान सपोज नहीं, निर्णीत ज्ञान। चिनागम में अनुमान मतलब निर्णीत ज्ञान है, सपोज वाला नहीं। हमें ऐसा अनुमान लग रहा है, सपोज नहीं, एकदम डिसाइडेड ज्ञान। तो कितना गजब लिखा है। समस्त विश्व के ऊपर तिरता हुआ। तिरता हुआ मतलब उन्हें जानता तो है पर उन रूप नहीं होता कभी भी। मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरी पर्याय, ये है मेरी पर्याय जो मुझे प्रसिद्ध करती है। आशाबंध मेरी पर्याय नहीं, आशाबंध मेरी पर्याय नहीं। अध्यात्म की बात चल रही है। आगम में दो द्रव्य न्यारे न्यारे, अध्यात्म में दो तत्व न्यारे न्यारे। ठीक है। ऐसा प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर। ये जो सदा अंतरंग में प्रकाशमान कह रहे हैं ना, ये भी स्वप्रकाशन की ओर से लगा सकते इसको। कल बात चली थी ना, अनुभूति हो ही रही है पर पता नहीं है कि अनुभूति हो रही है। वो करनी वरनी नहीं है, कुछ भी हो ही रही है, हो ही रही है, करना नहीं है। तो वो जानने को करने की भाषा में बोलते हैं कि भैया अनुभूति करो, अर्थात अनुभूति हो रही है ऐसा जानो। भगवान है स्वतः सिद्ध परमार्थ रूप, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ओहो, मेरी पर्याय भी भगवान है, तो मैं तो हूं ही बना बनाया भगवान। अब है भगवान और देख रहे पत्नी बच्चे, हम पुरुष हैं। अब देखो, अपन पुरुष हैं, अब कोई हानि हो गई, अब चूंकि अपना बस नहीं चल रहा तो हो जाने दो। अब कोई शरीर में रोग हो गया, अब अपना बस नहीं चल रहा, अब हो जाने दो। अरे ऐसे नहीं, मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। देख, कल परसों भाई जी ने इतना बढ़िया दृष्टांत दिया, कोई चीज एकदम क्लिक होती है। संयोग, पत्नी बच्चे, दुकान मकान, धन आदि आदि, शरीर, है ना, और कर्म और कषाय, ये ऐसी चीजें हैं कि जैसे तुम्हें बर्फ तो चाहिए, परंतु ऐसी चाहिए जो कभी घुले नहीं। ऐसी बर्फ होती है जो घुले नहीं, ऐसे ये सब बर्फ जैसे हैं, ये घुलते ही हैं, अर्थात ये अनित्य ही हैं। इसलिए इनको अनित्य को अनित्य जानकर और अपनी नित्यता जानकर ज्ञान प्रसन्न हो जाता है। भैया सुनो, ओ शरीर में ऐसा रोग हो गया, अरे वो तो बर्फ थी, सो घुले ही, वो तो ऐसी कौन सी बर्फ ले आओ जो घुले नहीं। पॉइंट पकड़ में आया। अरे वो संयोगों में ऐसा ऐसा हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, टूट गई। अब ऐसी गाड़ी लाओ जो घुले नहीं, ऐसा शरीर लाओ जो घुले नहीं, ऐसे कर्म लाओ जो घुले नहीं, ऐसी कषाय लाओ जो घुले नहीं। ये तो बर्फ जैसे हैं, अनित्य। घुलना मतलब अनित्य, इनका तो ये तो कभी नित्य होते ही नहीं। अब दुख किधर से होता है कि अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश में दुख होता है, और अनित्य को अनित्य जानकर ज्ञान रिलैक्स होता है। वे अनित्य हैं और मैं नित्य हूं, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं, सदा अंतरंग में प्रकाशमान हूं। भगवान है, ज्ञान पर्याय भी भगवान है। बोलो, अपन तुझे सुन रखे पर्याय में पामर है और द्रव्य से भगवान है। अरे नहीं, देखो अमृतचंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, संस्कृत में भी लिखा है, पर्याय में भगवान हूं। अब तुम आशा बंद मत देखो, पर्याय में उपयोग लक्षण की बात चल रही है। ऐसा समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है, यह मोक्ष होने का अनुक्रम है। ऐसा देखो, आखिरी बात, जैसे स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है बाय नेचर। अब उसके नीचे लाल नीली पीली हरी पन्नी ऐसा निकल रही है, तो अब कैसी दिखती है? कभी लाल, कभी नीली, कभी पीली, कभी हरी, है ना, ऐसी दिख रही है।
अब समझो वो सारी पन्नियां हट गई, अब कैसी दिख रही है? एकदम ट्रांसपेरेंट, है ना। तो अब ये ट्रांसपेरेंट जो दिख रही है ना, वो है पर्याय स्वभाव। क्या बोला? जो हरी नीली पीली दिख रही थी वो क्या था? पर्याय। हरी नीली पीली क्या थी? पर्याय। और वो सब हट गई पन्नियां, अब कैसी दिख रही है? ट्रांसपेरेंट। तो वो भी क्या है? पर्याय। समझ आ रही बात? जिस समय हरी पीली दिख रही थी उस समय भी द्रव्य ट्रांसपेरेंट था। हरी पीली दिख रही थी, तो चूंकि अपन को स्वभाव का पता है तो हरी पीली दिखने पर भी टेंशन नहीं हो रही। क्यों? द्रव्य स्वभाव अभी ट्रांसपेरेंट है, और जैसे ये हरी नीली पीली पन्नी हट गई तो अब पर्याय में संपूर्ण द्रव्य स्वभाव प्रकट हो गया। वो जो हमें दिख रही है ना ट्रांसपेरेंट, वो शुद्ध पर्याय दिख रही है। जैसा द्रव्य वैसे ही पूर्ण शुद्ध पर्याय। और पहले क्या था? द्रव्य ट्रांसपेरेंट और पर्याय ऑपोजिट, कलरफुल। और द्रव्य ट्रांसपेरेंट और पर्याय कलरफुल, ऑपोजिट। और अब कैसी पर्याय है? द्रव्य ट्रांसपेरेंट और पर्याय भी ट्रांसपेरेंट। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि अब तो ध्रुव ध्रुव रह गया, वो हरी नीली पीली पर्याय खत्म हो गई, तो अब कोई पर्याय है कि नहीं है? जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। पहले क्या था? जैसा द्रव्य उससे ऑपोजिट पर्याय। और अब कैसा है? जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। ऐसी जीव में, जीव है ज्ञान स्वरूपी, सुख स्वरूपी, तो पर्याय कैसी प्रकट हो रही? अज्ञान और दुख, ऑपोजिट। और अब क्या हुआ? संपूर्ण राग का अपराध का अभाव होने पर जैसा द्रव्य स्वभाव है सर्वज्ञ शक्ति, वो परिपूर्ण प्रकट हो गई। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो द्रव्य स्वभाव जैसी ही सेम टू सेम वैसी पर्याय हो गई प्रकट। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ठीक है। तो ये सारा स्वभाव अनादि से द्रव्य स्वभाव था और वैसी की वैसी पर्याय में प्रकट हो गया। तो उसको कह रहे हैं, कहते ना प्राप्त की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति। ऐसा द्रव्य स्वभाव अनादि से था, सो पर्याय में व्यक्त हो गया अनंत काल के लिए। तो कह रहे हैं नित्य उदय रूप, ये है नित्य उदय रूप। लेकिन हम देखें तो हमारी उपयोग लक्षण की पर्याय भी अभी कैसी है? नित्य उदय रूप। तो इस लक्षण के माध्यम से हम मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे आत्मा की अनुभूति करेंगे? अरे केवल ज्ञान जैसा तेरे पास उपयोग लक्षण है, तो उपयोग लक्षण व्यक्त उपयोग लक्षण है। व्यक्त उपयोग लक्षण के माध्यम से अव्यक्त आत्मा का निर्णय अनुभव कर सकते हैं। और जैसी फर्स्ट टाइम निर्णय अनुभव होगा तो दृष्टि मोक्ष हो जाएगा, फिर अनुक्रम से कषाय मुक्त, फिर जीवन मुक्त और देह मुक्त। ये अनुक्रम है ये। इसलिए सबसे पहले दृष्टि मोक्ष चाहिए, और दृष्टि मोक्ष मुक्त स्वरूप के निर्णय से होता है। अभी मैं करने धरने वाला नहीं, अभी मैं ज्ञाता हूं। अभी मैं शरीर वाला नहीं, अभी मैं अशरीरी हूं। अभी मैं कर्मों से बंधा नहीं, अभी मैं निष्कर्म हूं। अभी मैं कषाय वाला नहीं, अभी मैं निष्कषाय तत्व हूं। पंडित साहब की पंचवालेती की पूजा करना आज सब लोग, है ना। पूजा मतलब कोई मंदिर में ही जाके पूजा करनी है। पूजा ग्रंथ, वो पुस्तक खोल के और स्वाध्याय करना, वो है पूजा। ये आपको सारे अर्घ में यही मिलेगा। जो भी बात की ना, अशरीरी, निष्कर्म, निष्कषाय, भवरहित, ये पूरी चीजें आपको उधर मिलेगी पंचवालेती की पूजा। दीदी ऐसे सब में उनकी पूजाओं में, और स्पेशली
दीप के छंद में तो आपको हर जगह दीप के छंद में, हर पूजा में दीप के छंद में आपको वेद विज्ञान मिलेगा। हर एक पूजा में दीप का छंद पढ़ना। जिनेंद्र आराधना पुस्तक है ना, बड़े बड़े है आप लोग के पास, ये PDF भेज देंगे ग्रुप पे, नहीं भेज देंगे, ठीक है। चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। पूरी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अच्छा, मैसेज ये है देना है मुझे कि है ना, निधि जी का है ना वो आ गया था, जो मैंने बोला था ना सब धर्मों के बारे में 3-3 लिखना, अतिक्रमण, प्रतिक्रमण और धर्म, इनका लिखा हुआ आ गया था। बट ये घर में थोड़ी सी समस्या के कारण मैं देख नहीं पाई, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ औरों का भी आए, किसी ने होमवर्क करा हो तो। इनका मेरे पास आ चुका है, अभी मैंने देखा नहीं है, फिर अपन चर्चा करेंगे उसकी, थोड़ी व्यस्तता के कारण देख नहीं पाई। जय जिनेंद्र।